लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन हुई या ताख़ीर हुई, इसकी एक वजह वो कानून साजी भी हुई थी जो साबिक़ा हुकूमत ने की, और जिसकी वजह से इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, जबकि आइन में ये इख्तियार सदर के पास था। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूजन का शिकार हुआ, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुआ? नहीं, बेसिकली तो ये देखे ना, अगर तो साबिक़ा गवर्नमेंट जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अगर वो टाइम पूरा कर लेती और अगर उसका कंडक्ट ऐसा होता कि वो हुकूमत चला रहे हैं, उन्होंने हुकूमत चलाई नहीं बल्कि अपनी विक्टिमाइजेशन पे जोर दिया, जिसलिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और दुनिया में भी स्टेबलाइजेशन नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया। फिर नो कॉन्फिडेंस होने का भी एक अपना इफेक्ट है। फिर एक गवर्नमेंट आई जिसने 1.5 साल लगाया, तो इसलिए और फिर पीटीआई गवर्नमेंट ने पीटीआई चेयरमैन ने 2 असेंबलियां प्रोविंशियल जो है वो डिसॉल्व कर दी थी और बगैर किसी वजह से की थी। और बगैर किसी वजह से करने के वो असेंबलियों के इलेक्शन भी 90 डेज में ना हुए। और फिर कौमी असेंबली नो कॉन्फिडेंस के दौरान ही उनका कंडक्ट देखे जरा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक पार्लियामेंटेरियन है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो आज खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर रहा है। और असेंबली जो ही उसने डिसॉल्व की तो प्रेसिडेंट ने आधे घंटे बाद अनाउंस कर दिया कि असेंबली डिसॉल्व है। नहीं, ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन ये जब 9 अगस्त को असेंबली कबल अज़ वक्त 3 दिन पहले डिसॉल्व हुई, तो उसके बाद तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये जो ताख़ीर हुई है या कन्फ्यूजन पैदा हुई, ये उस कानून साजी की वजह से हुई जिसकी वजह से तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। इसमें मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो डेट अनाउंस करते। अगर वो डेट अगर कौमी असेंबली और सारी असेंबलियों की डेट अनाउंस कर देते तो मेरे ख्याल में वो ना तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पे चैलेंज हो सकता था, ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब होता था। अगर वो डेट फिक्स करते तो कोई अगर इलेक्शन कमीशन को ना करता वो डेट पे इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर होती तो अगर डेट फिक्स है तो इसका मतलब है सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, कमजोरी दिखाई, कोताही की, इसकी वजह से ये डिले हुआ। डिले देखना, सदर साहब का कंडक्ट देखें कि अगर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो एक प्राइम मिनिस्टर आया तो उन्होंने उससे ओथ नहीं लिया। वो एक पार्टी के कारकुन होकर रहते रहे और जितने भी ओथ हुए वो मोस्टली उन्होंने ओथ नहीं लिए। और जब भी कोई बिल भी जाता था असेंबली से तो उसको सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन के तहत वो साइन नहीं करते थे। और फिर आपने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है वो उनके सिग्नेचर नहीं रहे और 10 दिन से ज्यादा उनके ऑफिस में वो फाइल मौजूद रही, रेफरेंस मौजूद रहा, बिल मौजूद रहा, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। उनके खिलाफ तो एक एफिडेविट भी आ गया था। अच्छा हारून साहब, जी हारून साहब, मामला ये है कि जो मामलात आइन में दर्ज हैं, क्लियर हैं, उसके बाद उन पे अगर अमल दरामद नहीं होता, खा वो ऐवान सदर हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये इदारों की अहलियत का, इस्तेदाद कार का मसला है या ये शख्सी मसाइल हैं? ये शख्सी मसाइल है सर। अदारे तो देखें ना, अदारा अगर शख्सी भी है, अदारा भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि एक शख्स ही कंट्रोल करता है उस अदारे को, तो वो पर्सनालिटी और अदारा दोनों इन्वॉल्व भी होती है। जी सही है। अच्छा, पिछली हुकूमत का इरशाद साहब ने भी जिक्र किया जो कानून साजी की गई थी, अगर आप बतौर कानूनदान बताइए कि इस कानून साजी का असर क्या हुआ पाकिस्तान के आइन पे, कानूनी मामलात पे, और क्या ये वाक़तन तकाज़ाए वक्त था कि ये कानून साजी होनी चाहिए थी? और फिर वही बहस सनम जी डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना है, इसमें हमने साबिक़ चीफ जस्टिस साहब जो थे वो अपनी मर्जी का बेंच बना लेते थे और हमने सबक भी सीखा, इसलिए कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने, हारून साहब मैं इलेक्शन अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट जो की है इलेक्शन अमेंडमेंट के तहत, तो देखना ये आइन का, ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो जो भी करे पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, उसी की जो एक्ट पास करेंगे उसके मुताबिक काम होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब शफाफ इंतखाबात का इनेकाद रोज़ अव्वल से इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है,
लेकिन पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं उसके बाद अक्सर जमातें जो नहीं जीतती वो धांधली का शोर मचाती हैं। अब कोई नया मैकेनिज़्म क्या ऐसा हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का कोई पंचायती रोल हो सकता है, इन सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए बिठाए, इनसे तजावीज़ ले और फिर कोई ऐसा इत्तफाक़ राय हो जाए कि नताइज जो आएंगे उसको सब कबूल करेंगे, या ये रोला जो पड़ा रहता है इंतखाबात को मुतनाज़ करने का, कभी 35 पंक्चर, कभी क्या, कभी RTS, ये आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात के बाद भी रहेगा? देखें, अगर तो काई साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो सारे मामला को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी देखेंगे कि ये मामला जो है फेयर हैं कि नहीं है, इसलिए कि जो इलेक्शन होंगे वो जुडिशल अफसरान ही ड्यूटीज पे होते हैं और इलेक्शन कमीशन भी ज्यादातर तो रिटर्निंग अफसर भी जुडिशल अफसरान होते हैं। तो इसलिए मेरा भी ख्याल कि इस दफा अगर सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट दोनों इस अमल को यकीनी बनाएंगे और केयरटेकर गवर्नमेंट की ये मेन जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सारी मशीनरी को इस्तेमाल करे, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करे और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे तो तब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। तो मेरा भी ख्याल कि इस वक्त इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे। अच्छा हारून साहब, वजारत कानून से सदर मुमलिकत ने राय मांगी। वजारत कानून ने उन्हें कहा कि नहीं जी आप तारीख का तयन नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का जो लॉ डिपार्टमेंट होगा उसने भी वही राय दी होगी। तो ये जो कानूनी दिमाग बैठे हुए हैं वजारत कानून में या इलेक्शन कमीशन के लॉ डिपार्टमेंट में, वो इस कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हुए, जबकि कल की समाअत में देखा हमने, इससे पहले हमारे पास जो माहिरीन आते थे वो भी यही कहते थे कि ये सदर का इख्तियार है, सदर को ऐलान, आप भी कह रहे हैं कि सदर ने कमज़ोरी दिखाई, कोताही की, ऐलान करना चाहिए था। तो ये किस नीयत के साथ वजारत कानून ने गुमराह किया सदर मुमलिकत को? देखें ना, पहले बात तो ये है सदर साहब को वजारत कानून से पूछने की जरूरत नहीं थी। ठीक, अब अगर उनके अपने सदर हाउस में भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक पूरा उनका अदारा चल रहा है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो सदर साहब खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर अदरवाइज मशवरा ना मिले तो उसमें एक आम आदमी भी अगर पढ़ लेता है तो वो समझ रहा है कि ये 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है। सही। तो सदर साहब को जरूरत क्या थी कि वो लाभ को उससे पूछते? इसका मतलब है इंटेंशनली सदर साहब भी चाहते थे कि ये कंफ्यूजन क्रिएट रहे ताकि मामला इसी तरह आगे चलते। कसूरवार सदर है, वजारत कानून नहीं है या इलेक्शन कमीशन का लॉ डिपार्टमेंट नहीं है? नहीं मैं हूँ, लेकिन उनका एक अदारा जरूर मौजूद है, उनके तहत जो लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अच्छा। सदर हाउस में बैठे हुए हैं, उनके तहत काम करते हैं, तो वो सारी अपनी ओपिनियन देते हैं, उसके मुताबिक सदर साहब काम करते हैं। रोज तो सदर साहब भी ओपिनियन नहीं लेते लॉ एमनेस्टी। जी जी।